प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर भी परमेश्वर हमारे लिए करता है। एक बात है, हम कई बार ये बात भूल जाते हैं, प्रभु को क्या समझकर हम हमारे जीवन में रखा गया है। हालेलुया। आज का वचन की मन के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 से पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 से लेकर। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी दे इलाके विच आण के अपने चेलियां नूं ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਯਿਰਮੀਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਬਰ ਯੋਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। आमीन। हिंदी में पढ़ना 16 का 13 से लेकर। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मुझे मनुष्य के पुत्र क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल ये है, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? लोग कई बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। उसमें से उधर बोल रहे हैं, लोगों ने आपको बोलते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में मलाकी का पुस्तक पढ़ने के वक्त मसीह आने के पहले यूहन्ना के आत्मा के साथ एक याजक आएगा या एक नबी आएगा। तो इसलिए लोगों ने, यहूदी लोगों ने ये बात समझा, यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है, क्योंकि इसलिए है। पहले क्या लिखा? यूहन्ना बपतिस्मा इसलिए लिखा है, यूहन्ना को थोड़ा समय के पहले ही उसका गला को काट कर मार दिया, तो वो दोबारा आ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, बपतिस्मा देने वालों का प्रचार एक जैसे ही है, विषय एक ही था, विषय वो है मन फिराव। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का भी दोनों का विषय एक ही था। दोनों पाप के खिलाफ बोलते थे, अधिकारियों के खिलाफ बोलते थे, और उन्होंने पिता परमेश्वर के और मौटने के बारे में, पिता परमेश्वर के और उसके वचन के आधार पर चलने के लिए लोगों को याद दिलाया। उनका गलतियों को उन्होंने छिपा कर नहीं रखा। उन्होंने कोई भी व्यक्ति होवे, राजा होवे, याजक होवे, साधारण एक व्यक्ति होवे, प्रभु यीशु मसीह भी और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी, वो वैसे के वैसे ही उनसे ये बोलता था, तुम पाप करते हैं। इसलिए लोगों ने ये सोचने लगा, शायद ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना दोबारा आया होगा। और आगे और कुछ एलिया। कुछ लोगों ने एलिया कहते थे। एलिया इसलिए बोलते थे क्योंकि एलिया मौत को देखा
मंदिर में जाकर उधर बोलते हैं मेरा पिता का मंदिर आराधना का मंदिर है, ये डाकुओं का गुफा बनाया हुआ है, ये बोलते हैं। और आगे कुछ बोलते हैं यिर्मयाह कष्ट सहने वाला। यिर्मयाह नाम का उसका मीनिंग ये है आंसू बहाने वाला, वीपिंग प्रॉफिट, क्योंकि वो रोने वाला है। कई कष्ट कई क्लेश प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, इसलिए लोग ये सोचने लगा शायद ये यिर्मयाह नबी होगा, क्योंकि यिर्मयाह नबी भी ऐसे ही करता था। उसको कष्ट क्लेश जो कुछ हो रहे फिर भी वो भविष्यवाणी बोलना छोड़ा नहीं थे। इसलिए ये सारे बात बोलने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने आके एक सवाल इनसे पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोले। हालेलुया। केवल इतने नहीं है, लोग बहुत कुछ बातें उससे बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बातें लोग बोलते थे। मत्ती का सुसमाचार 13:55 लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोलते थे। भला ए तरखान दा पुत्र नहीं अते एदी मां मरियम नहीं कहांदी अते एदे भाई याकूब और योसेफ और शिमयोन और यहूदा नहीं हन। बस हिंदी में क्या ये पिड़ाई का बेटा नहीं और क्या उसकी माता का ये एक और बात क्या ये पिड़ाई का बेटा नहीं और क्या देखो, ये तरखान कारपेंटर का बेटा जोसेफ का बेटा नहीं है, इसका मां मरियम है, इसका भाई लोग भी हमारे पास है। उसने बोला एक कारपेंटर का बेटा। लोगों ने ये बोला एक कारपेंटर का बेटा है, ये एक साधारण एक तैयारी करने वाला एक व्यक्ति का बेटा है। इसको ये क्या है, इसमें इसको समाज में कोई मूल्य है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसका माँ बाप को बोलने के लिए एक अच्छा चरित्र है ही नहीं। हालेलुया। फिर ऐसा सुनो, मेरे बारे में आपके बारे में लोग बहुत कुछ बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बहुत कुछ बोलेगा। ये बोलने के वक्त में हमारा मन व्याकुल नहीं होना, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा विश्वास क्या है उस विश्वास से भटकना नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलेगा प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, आज नहीं है, शुरू से ही जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस दिन से ही प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लोग बोलना शुरू हो गया। आज भी चल रहा है वो बात। एक बात हम समझना चाहिए, कोई भी क्या कुछ बोले, हमारे दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या होना चाहिए उसके बारे में आपसे बताने के लिए चाहता हूं आज। आमीन। उस जमाने में लोग बोलते हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना होगा, एलिया होगा, यिर्मयाह नबी होगा, और ये तो कारपेंटर का बेटा है। हालेलुया। और इसका जो शक्ति है, जो ताकत है, हालेलुया, वो ताकत जो इसमें चिन्ह चमत्कार कर रहा है, मुद्दों में जिला रहा है, हालेलुया, पापियों को बोल रहा है तुम्हारा पापों को मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। मुर्दे को जिला रहा है, बीमारों को चंगाई कर रहा है, बहरा सुन रहा है, अंधा देख रहा है, गूंगा बोल रहा है, हालेलुया, अच्छा बेकार हो रहा है, और कुदरती के ऊपर में आंधी और तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है शांत हो जा, वो शांत हो रहा है। हालेलुया। चेले लोग भी बोल रहे हैं ये कौन है, इसके बोले से आंधी और तूफान भी शांत हो जाता है। ये सारे बात करने के वक्त में फिर आप सुनो, हम ये बात विश्वास करते हैं, लोग और कुछ विश्वास करते हैं। ये चिन्ह चमत्कार किस चीज से कर रहा है? ओह, लोगों ने ये बोला है, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24, मत्ती 12:24। पर फरीसियां ने ये सुन के कहा जो एक भूतां दे सरदार बयान ज़बूर दी सहायता बिना भूतां नूं नहीं करता, पर
खिलाफ है। मेरे आप सुनो, लोग खिलाफ है तो भी, लोग क्या कुछ बोले तो भी, हमारे मन के अंदर जो कुछ है वो हम छोड़ना नहीं है। क्या होना है मैं बात करना चाहूंगा। बोले हिंदी में पढ़ा जी। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार ये तो चमत्कार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह ने। देखो बड़ा चमत्कार हो रहा है। एक तो कोई बात नहीं, एक तो दुष्ट आत्मा का सरदार बेसबुल के जरिए ये कर रहा है, ये तो बड़ी बात नहीं है। जब मूसा के जरिए फिरौन के हालेलुया सामने मूसा ने आकर फिरौन के सामने बोला, इस्राएली लोगों को आराधना के लिए छोड़ना, और यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। उसका चिन्ह उसका सोटी के नीचे डाला, वो सांप बन गया, वो सांप हालेलुया सांप बन गया। फिरौन ने सोचा ये बात, ये तो इतनी बड़ी बात है। उसने अपना हालेलुया अपने महल में कितने जादूगर है, जादू करने वाले उनको बुलाया। मैं देख लो जी, इधर एक बंदा ले आकर एक सोटी को सांप बना दिया, आप कुछ कर सकता है तो करो जी। उन्होंने भी कर दिया, उनके भी सोटी को डाल दिया, वो भी सांप बन गया। एक बार उधर हालेलुया एक फर्क आ गया, जो हालेलुया सोटी सांप बन गया, जो जादूगर का उस सोटी को हालेलुया जो मूसा के सोटी खा गया। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह का सामर्थ्य के ऊपर वो सामर्थ्य है। आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग हालेलुया चमत्कार देखने के बहुत भी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा का हालेलुया सरदार बेसबुल से के जरिए कर रहा है। उतना नहीं है मेरा आंसू। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 10:20 उधर दो हालेलुया दो दोष लगाया उनके ऊपर। पढ़ो यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 20 आयत। और बहुते ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। उनमें से बहुत से ने कहा, चमत्कार देख रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, अनुग्रह पा रहे हैं, लोग चल रहे हैं, जो लोग हालेलुया जी उठ रहे हैं, हालेलुया कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, पापी हालेलुया चंगे हो रहे हैं। सब कुछ देखने के वक्त में ये बोला है इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। फिर यहाँ से लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। आमीन आमीन। लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे। मेरे आप सुनो, सबसे ज्यादा दुख कब होता है पता है? हमारे दिल में हमारे प्रेमी लोग, हमारे प्यारे लोग हमारे खिलाफ जो होते हैं वो हमको सहने से पार है। जो अन्य जो जाति लोग या दूर के लोग, हमारे जान पहचान नहीं है, हमारे बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो लोग हमारे खिलाफ बोले तो हम ये बोलते फिर क्या हो गया, वो बोलने से थोड़ी होता है। बल्कि अपने लोग हमारे खिलाफ बोले तो हमको बहुत दुख लग जाता है। हमें बात तो एक ही है, अनजान लोग बोले हमें जानने वाला बोले दुख है। जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा चमत्कार पाए हुए लोग ही ये बोल रहे हैं उसके अंदर भूत है, उसके अंदर भूत है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। उतना नहीं है, आगे वो पागल है। आमीन। पर यीशु मसीह के बारे में लोगों ने दिए हुए नाम है हालेलुया पागल। पर यीशु मसीह के बारे में लोगों ने बोला वो पागल है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो पागल है। फिर आप सोचो, लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ बोले, हमारे अंदर क्या होना चाहिए ये बहुत हम समझना है। कई लोगों के बारे में ये पूछते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है। उन्होंने ये बोलते हैं मेरा विश्वास क्यों करते हैं, वो मेरा कर्जा उतर गया, ठीक है, मैंने प्रार्थना किया नौकरी के लिए, बहुत कुछ जगह में मैंने टेस्ट दिया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, मेरा
से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता खोला, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। कई लोगों ने ये बोलते हैं मेरे पे धर्म नहीं था, मेरे पे धर्म नहीं था, मैं इधर उधर भटकते रहा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रभु ने अपना घर दिया। कई लोगों ने ये बोलते हैं मेरे परिवार में बहुत समस्या आया, मेरा हस्बैंड बहुत झगड़ा करता था, मेरा वाइफ बहुत झगड़ा करती थी, मेरे बच्चे लोग बात मानते नहीं थे, मेरे बच्चे बिगड़ा था, वो सुधरने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुना, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई बहन, मेरा बच्चे सारे उसे प्रेम। हालेलुया। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को मेरा कर्जा उतारने वाला ऐसा ग्रहण करने के लिए प्रभु ने बोला नहीं है। मेरे लिए घर बना कर दे, वो एक दयालु मनुष्य है, ऐसा नहीं है। मुझको जॉब नहीं दिया, मेरे को जॉब दिलाया एक व्यक्ति है, ये भी नहीं है। कई लेवल हमने इस दुनियादारी के युग में हम दे तो भी उस बात में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। पार्लियामेंट का एक मेंबर या एक लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, एमपी या एमएलए या एक मंत्री या एक हाई ऑफिसर चाहे तो हमको अच्छा जॉब दे सकता है, वो परमेश्वर नहीं है। आमीन। मेरी बात आप समझ रही हो? एक जॉब मिलने से प्रभु यीशु मसीह को आप या मैं विश्वास किया है, तो वैसे ही काम इस दुनिया में कई करोड़ लोग कर सकता है। कर्ज उतारने के लिए एक लॉटरी काफी है, लॉटरी मिल गई बस आपका कर्ज उतर गया। या कोई व्यक्ति आपके लिए हालेलुया पैसा दे दिया, ओके ग्रेट। आपके लिए घर नहीं है, कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिनके मन में आया एक घर बना कर लो, वो भी परमेश्वर नहीं है। समस्या को हल हो गया, वो भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और उससे भी बढ़कर हालेलुया हम हमारे जीवन में, हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह को और कर हम ग्रहण करना है। आमीन आमीन हालेलुया। हम वापस आएंगे मत्ती का सुसमाचार 16 का 13 से एक बार आप पढ़ लीजिए। यीशु कैसे फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई। 15 आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, पर तुम मुझसे क्या कहते हो? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। इधर बैठते हैं सभी से परमेश्वर की आत्मा ये पूछ रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? आमीन आमीन। मेरे को दुष्टात्मा था, दुष्टात्मा निकलेगी, या मेरे को कर्जा, नो, परमेश्वर उसमें तृप्त नहीं है। हालेलुया। पढ़ो जी। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। मसीह का ग्रहण करना हम प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। मसीह का ग्रहण करना ये नहीं है, मसीह का ग्रहण करने तो मसीह जैसे और कोई है ही नहीं। आमीन आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार ही तौबा करो, स्वर्ग के राज निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट है। ये बात होना चाहिए हमारे अंदर। जब हमारे पेट में दर्द आ रहा है, मान लीजिए हाथ के एक डॉक्टर है, जब भी हमको हाथ के संबंध में कुछ बीमारी आते हैं, तुरंत वो डॉक्टर के याद आते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, या हमारा कोई नॉन कोई है, उनसे भी बोलते हैं वो डॉक्टर अच्छा है, उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जब बीमारी आने को अपने याद करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर, जब कर्जा होता है तब
अंदर हमेशा प्रभु यीशु से वास करना है। आमेन, आमेन। रसूल पौलुस से पूछे तो रसूल पौलुस बढ़िया से बात बोलेगा। हालेलुया। इधर पहले पढ़ना 15। उसने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुम मसीह है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने चाहता था। ये बात एक क्रिश्चियन के मन के अंदर होना, यीशु ही मसीह है। आमेन, आमेन। यीशु ही मसीह है, क्योंकि एक मसीह के लिए यहूदी लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोग विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने ये विश्वास नहीं करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया है। उन्होंने यीशु मसीह एक मसीह आएगा कहकर अभी भी विश्वास करते हैं यहूदी लोग। हम उनको यह विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ही मसीह है। उसने हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बीमारी के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, हमारे लिए बादलों में दोबारा आएगा। आमेन, आमेन। ये हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। रसूल पौलुस इसको और रीति में बोलता है। गलाती की पत्री 4:19। गलाती की पत्री 4:19। हे मेरे बच्चों, जिन्ना चीज ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक और बार पढ़ना। हे बालकों, हे बालकों, कलीसिया का है, गलाती कलीसिया का छोटे-छोटे बच्चों से नहीं बोल रहा है, परमेश्वर के हालेलुया बच्चों से ये बोल रहा है, हे बालकों, प्रभु में बालकों, आपने परमेश्वर के बारे में पूरा नॉलेज आपको नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ, आप इधर का, क्योंकि गलाती की पत्री में उधर लिखा है, उधर इसलिए लिखा है, लोगों ने बोला हमने परंपरा को हम अपनाना है, हम व्यवस्था का पालन करना है, हमने यहूदी बनकर फिर मसीह में आना है, ऐसे झूठे उपदेश गलाती कलीसिया में आने के वक्त में परमेश्वर के दास पौलुस से पवित्र आत्मा के हालेलुया प्रेरणा से लिखा गया एक पत्री है गलाती की पत्री। उस गलाती की पत्री में रसूल पौलुस ने यह बोला है, भाई देखो व्यवस्था और मूसा और उसने वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो बात नहीं है, उससे बढ़कर मैं और एक बात तुम्हें है। क्या बात है? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मसीह का तुम में, हम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर चर्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। आमीन। हमारा बहनों से ये पूछे तो उनको ये पता है लेबर पेन क्या होता है, प्रसव का पीड़ा क्या होता है। वो हमारे इधर बैठे हुए लोगों से पूछे तो उनको पता है। कई लोगों ने ये बात बोलते हैं, पास्टर जी वो बात को याद नहीं दिलाना, इतना दर्द है, वो बात को याद नहीं दिलाना। हालेलुया। शायद बच्चे 25 साल हो गया, हालेलुया 30 साल हो गया, कई लोग 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 महीने हो गया। सभी के मन से, सभी के मुंह से एक ही शब्द बोला और ये सुन रहा हूँ, हालेलुया वो दर्द को सहना मुश्किल है। आमीन, आमीन। वो पीड़ा बहुत, हालेलुया दर्द है, बहुत दर्द है। रसूल पौलुस ने बोल रहा है आपके मेरे मन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पैदा होना है। पैदा होने तक मैं प्रसव का पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ। फिर आप एक छोटा चेयर मक्का लेकर आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे
हालेलुया, आप एक कदम पीछे हट जाएंगे। आमेन, आमेन। चिन्ह चमक इसलिए बोलते हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं है, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना। परमेश्वर के वचन हमको क्या शिक्षा देता है? प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को यीशु मसीह कर हम ग्रहण करना, हमारे अंदर पैदा होना। आमेन, आमेन। पैदा होने के लिए क्या है? क्या बोल रहा है? एक और बोलना, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक तुम्हारे लिए फिर गच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। फिर सुनो, पीड़ा सह रहा है कौन? रसूल पौलुस। किसके लिए? हमारे लिए। एक सुसमाचार का, एक इवेंजलिस्ट का काम है, जब तक एक व्यक्ति ने एक प्रभु यीशु मसीह को, यीशु को मसीह कर उसने ग्रहण नहीं करेगा तो उस इवेंजलिस्ट का काम अधूरा है। आमेन। कई लोग बोलते हैं, हाँ हम हमारा पीढ़ी से हम चर्च में जाते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, मैं पीढ़ी से हम पीछे से पीढ़ी से पता नहीं, हम पीछे से मसीह को मानते हैं। तो बात करते करते मैं बोला बपतिस्मा नहीं, मैं बपतिस्मा नहीं लिया, मैं कभी मैं चर्च में जाता हूँ। फिर आप सुनो, बात ये है उनके अंदर यीशु मसीह कर पैदा नहीं हुआ। आमेन, आमेन। जब हमारे अंदर यीशु मसीह कर पैदा होता है तो हम मरने के लिए तैयार है यीशु। हालेलुया। इसलिए पहला शताब्दी में चिन्ह चमत्कार ज्यादा तो नहीं हुआ, इधर उधर कुछ ना कुछ हुआ है। उससे भी बढ़कर उन्होंने वचन में दृढ़ हो गया, उन्होंने वचन को हालेलुया अपनाया, वचन के आधार पर चलने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। यह है उनके लिए हालेलुया। पीड़ा के समय पे भी उन्होंने ये बोला, मरना हालेलुया हमारे लिए, जीना मसीह है, मरना हमारे लिए। आमेन, आमेन। उधर ये नहीं बोला हमने इतना देर हो गया, हमने मसीह को मान लिया, अभी तो कुछ नहीं मिला, इसलिए हम दादा अपने क्या बोलते हैं पैसे करने के लिए हम तैयार हैं। कभी भी कोई भी पीछे नहीं है। उन्होंने ये बोला मरने के लिए तैयार है, पर यीशु मसीह को हम इनकार नहीं करेंगे। आमेन, आमेन। यीशु मसीह कर उद्धार करता कर हमारे अंदर वास करना, ये है अच्छे सही सुसमाचार। कई बार कई लोगों ने ये बोलते हैं, एक बार आ जाओ आप ठंडा जाएंगे, एक बार आ जाओ वो हो जाएंगे। वो झूठे हैं, वो ऐसे लोग शैतान के एजेंट हैं। प्रभु के पास आओ, प्रभु से पाओ। प्रभु आपको प्रेम करता है, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन यीशु समाचार एक व्यक्ति के अंदर हालेलुया जब तक पैदा नहीं होते हैं तब तक हम जिस व्यक्ति से सुसमाचार सुनाते हैं हम प्रसव पीड़ा में लगे रहना। आमेन, हालेलुया। क्योंकि माँ का एक ही है, जल्दी से जल्दी एक प्रसव पीड़ा मैं खत्म करूं, जल्दी से जल्दी मेरे बच्चा को मैं देखूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे लोग प्रभु यीशु कई बार कई लोगों ने ये बोलते नहीं प्रभु के बारे में ना वो उन्होंने ऐसे बोला इसलिए मैं सच में नहीं आया। लोग क्या नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले पागल। आपके बारे में, मेरे बारे में कोई पागल बोले तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कौन होता है मुझे पागल बोलने वाला? फिर उनका पूरा हिस्ट्री हम बताएंगे। उसका माँ ये है, उसका बाप ये है, उसका भाई ये है, उसका पति ये है, उसका पत्नी ये है, उसके बच्चे हैं, सारे हम बोलेंगे। पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो यीशु मसीह के बारे में बोला हालेलुया इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं करेगा। पहले आप तो प्रभु यीशु मसीह को ये इतना बोले तो आपको मुझको हालेलुया क्या कुछ बोले तो भी
प्रभु को छोड़ना नहीं है। आमेन आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, बताओ सारे लोगों ने क्या कुछ बोले, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना दिन आप मेरे साथ रहा, साथ चला, आप बताओ मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हो। हालेलुया। मैंने बोला आपको इस बात में मैं वापस आने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। हमें अच्छा तरह जानने वाले लोग हमारे खिलाफ कुछ बोले तो हमको बहुत दुख हो जाता है। हालेलुया। दूसरे लोग कुछ बोले हम उसको हालेलुया माइंड नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को एक ही बात है, क्योंकि 6 लोगों को भेजा, हालेलुया, जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीमारों में छिड़काई करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, हालेलुया, मुर्दों को जिला दो, स्वर्ग का राज्य के बारे में आप हालेलुया प्रचार करो। सारे बात बोलकर भेजा। भेजने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सब कुछ है, लोगों ने ऐसे सब कुछ बोला ना, अभी ये बताओ तुम क्या करते हो मेरे बारे में। पत्रोस ने बोला, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र मसीह है। मेरे आंसू, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं। आप कई सालों से प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, कई सालों से प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं। आपसे मैं ये सवाल पूछने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप क्या कहते हैं। आइए सभी आंखें बंद करें। जब तक यीशु को मसीह कर हमने ग्रहण नहीं किया, हमारा विश्वास अधूरा है। हम स्वर्ग में जाना, इधर हमारे जीवन में क्या कुछ है, कभी हालेलुया कोई महीने नहीं रखते हैं, हमको जाना स्वर्ग में, हमको जाना स्वर्ग में। यीशु को मसीह कर हम स्वीकार करना, वो उद्धार करता है, वो उद्धार करता है, पाप से उद्धार करने वाला, हालेलुया हालेलुया, नरक से उद्धार करने वाला, हमारे जीवन को हालेलुया उसने नया करने के लिए चाहता है। हम प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ हम सोचते हैं। आज मेरे आपसे आप सभी से ही वो सवाल है, आप प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं। चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, या खर्चा उतारने वाला, घर में झगड़ा को शांत करने वाला, या आपको लगातार काम देने वाला, या आप जहां क्या क्या मांगते हैं वो सब कुछ देने वाला। प्रभु यीशु इससे भी मिलकर चाहता है, मुझे सच में ग्रहण कर। प्रभु ने बोला है मसीह कर ग्रहण करना। ये साधारण बात नहीं है, परमेश्वर की ओर से हमको एक वरदान जैसे मिलता है यीशु को मसीह कर ग्रहण करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस से ये बोले, ये तुम्हारा हालेलुया जीवन का ये शरीर नहीं है, ये जीवन नहीं है, मेरा पिता तुम्हारे लिए प्रकट कर दिया है। उस प्रकट करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना, उस ग्रहण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, उस अनुग्रह के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना, उस आशीष के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करना। जब तक प्रभु यीशु को मसीह कर हम ग्रहण नहीं किया, हमारा विश्वास अधूरा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लोग क्या भी बोल लेते हैं हमारे में, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू ही मसीह है, तू ही मसीह है, उद्धार करता है, पाप से हमें उद्धार करने वाला, हालेलुया, जगत का सारे गंदगी से उद्धार देने वाला, बीमारी से छुटकारा देने वाला,
तू मसीह है, तू मसीह है। हालेलुया, यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, तेरे सारे बहुत के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे मन में तेरा प्रकाशन अपने दिए के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया।